या वो लोग जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे उनको एक सपोर्ट मिले और वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। आइडिया ये है कि आप हमें ईमेल करेंगे share@sandeepmaheshwari.com। उस ईमेल में आप बताएंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई स्कीम शुरू नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह की, मतलब वो पैसा आपको मुझे नहीं देना है। एक कंपनी फॉर्म होगी और वो कंपनी आपकी होगी, उसमें आप पैसा लगाओगे, वो बैंक अकाउंट भी आपका होगा, साइन भी आपका चलेगा, लेकिन उसमें कुछ और भी पार्टनर्स होंगे। तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हो, वो कंपनी आपकी है, उस कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका और लॉस होगा वो भी आपका। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ गाइडेंस देने वाला हूं। मतलब मैं आपसे 1 रुपए भी लूंगा नहीं अपनी गाइडेंस का, जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है, लेकिन उसका मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। मतलब मैं कोई शेयर होल्डर नहीं हूं, मालिक आपको उस कंपनी के, प्रॉफिट आपका है, नुकसान कंपनीज बनेंगी अलग अलग लोगों की, एक कंपनी में 2 से 5। अगर ये आइडिया मैंने अपने YouTube पे डाल दिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही अगर 2, 4, 5 लाख रुपए लगा, 10 लाख रुपए लगाया आपने बिजनेस में, तो वैसे ही आ जाएगा लाखों करोड़ों रुपए। तो आप समझ गए कि अगर आज मेरे चैनल पे आकर के कोई ब्रांड अपनी ऐड करना चाहता है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए मेरे को देना पड़ेगा उस ऐड का। तो 50 लाख की ऐड तो आपकी फ्री में हो गई। तो ये गलती मैं नहीं करता। इंसान बाकी सबको हेल्प कर रहा है और बाकी सब मिलकर के उस एक को हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसके लिए आप हमको ईमेल करेंगे। उस ईमेल में क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में 2 लाख रुपए का रिस्क कैपिटल होना चाहिए। 2 लाख रुपए क्यों बोला है? क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने कैलकुलेट करी एक बिजनेस वो होगी करीब 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मिनिमम है। हो सकता है आप ईमेल में लिखो कि मैं 2 से 5 लाख रुपए आराम से इन्वेस्ट करूँ, 5 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 पार्टनर होते हैं। अब आता है कि इसके लिए स्किल क्या चाहिए। तो एक बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें से अगर आपके पास में मल्टीपल स्किल्स है तो वो आप मेंशन करेंगे, अगर कोई एक स्किल है तो वो आप मेंशन करेंगे, और अगर वो स्किल में आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, उसको आप अटैच करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप बताएंगे कि मेरे को इस फील्ड में इतने साल का एक्सपीरियंस। कौन सी यूज करने हैं, कहां पर इमेजेस यूज करनी है, कहां पर वीडियोस यूज करनी है, कहां पर स्पेस देना है, एड कैंपेन को कैसे डिजाइन करना है। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? डिजाइन का। शॉपिफाई को भी हमें पूरा स्क्रैच से डिजाइन करना पड़ेगा। A to Z एलिमेंट्स कैसे होगा, चेकआउट में हम क्या गेटवे यूज करेंगे, पोस्ट चेकआउट कैसे होगा, हमें कौन सा पार्सल यूज करना है, अगर हमारा एक पार्सल आया केरला से तो हमें किस तरीके से करना है, मल्टी ट्रांसलेशंस। तो ये एक वेबसाइट डेवलपर इसमें जरूर रिक्वायर्ड होगा जिसको बेसिक नॉलेज है, और एक जैसे आपने बताया ग्राफिक डिजाइनर, वो हमें डिजाइन करके बताएगा कि ये हमें बैनर है, प्रोडक्ट की फोटो को उनको फोटो शूट करना कि एक वाइट बैनर में हमें रख के किस तरीके से रखना है, उस टाइप में। आप एज मेंटोर भी जुड़ सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मेरी अपनी एजेंसी है या मैं अपना ये काम कर रहा हूं, इतने टाइम से जॉब कर रहा हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है फुल टाइम बेसिस पे ये करने में जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी लोग हैं जो इसको शुरू कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करने के लिए तैयार हूं। सर मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ 5 ईयर से। Amazon, Flipkart, Meesho, Amazon.com जो इंडिया के आउटसाइड बिजनेस करते हैं, हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनको हम हैंडल कर रहे हैं। Amazon पे, Flipkart पे उनका कंप्लीट ई-कॉमर्स अकाउंट हम हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें। उनका काम खाली रहता है ऑर्डर को डिस्पैच करने का। तो इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैं हेल्प कर सकता हूँ सर एज अ मेंटोर। परफेक्ट। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अकाउंट्स मेंटेन और फाइनेंस की भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें मेरा 2016 से एक्सपीरियंस है, मैं उस समय से ही काम कर रहा हूँ, और अभी भी मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 3-4 CA फर्म में वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है। तो ये भी एक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। यस सर। और शुरू में ये भी हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हम कोलैबोरेट करेंगे। मान लो हम 3 टीम्स बना रहे हैं, तो अकाउंट्स को हो सकता है एक ही इंसान शुरू में हैंडल कर लेगा। यस सर। क्योंकि हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अकाउंटिंग है, बिलिंग है, इनवॉइसिंग है, बिल्कुल। ये सारा जो है हो सकता है हम इस तरीके से कुछ दिमाग लगाएं कि हर एक में एक पर्सन नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन हो सकता है रिसोर्स जो सबके लिए काम कर सकता है। राइट। तो यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी भी आ गई, वो क्या है? जॉब। मैंने क्या बोला था? एक कैटेगरी थी एप्लीकेंट, एक है मेंटोर, तीसरी है जॉब। अब इसमें क्या होगा कि अभी आप क्लियर बताएंगे कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इतने साल से मैं कर रहा हूँ और मेरी सैलरी ये।
तो जो भी आपकी अभी करंट सैलरी होगी ओके उसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे या तो हम उसको मैच करेंगे यस सर या उससे बढ़ा करके आपको सैलरी देंगे। ओके सर तो आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे जॉब, ओके और फिर आगे जो भी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यस सर अगर एज एप्लीकेंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख देंगे एप्लीकेंट, यस सर और एज मेंटोर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख देंगे एज मेंटोर। तो ये 3 कैटेगरीज होगी। यस सर तो जैसे ही हमारे पास में ईमेल्स आएगी तो सबसे पहले स्टेप में हम इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, फिर तीनों के लिए हमारी अलग अलग टीम्स होंगी जो उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगी कि किस इंसान को हम यहाँ पर, और सबका एक ही गोल होगा कि हमको तेजी से आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है। तो सबका गोल एक ही है, स्किल्स अलग अलग है, नॉलेज अलग अलग है, एक्सपीरियंस अलग अलग है, और सब मिल एक आइडिया बताया ज्वेलरी वाला। इसके अलावा तो आज जो आइडिया होंगे जो बाकी 3 बाकी 2 बिजनेस करेंगे वो भी आप दोगे या फिर हमें अपने लाने पड़ेंगे आइडियाज? आइडिया इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। इसको इस तरीके से देखो कि अगर आपके पास में कोई आइडिया नहीं भी है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास में कोई नॉलेज, स्किल, पैसा और टाइम, ये 4 चीज होती है। ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो पहले से बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, सो उनसे हम compete कैसे करेंगे, मतलब उनको फेस कैसे करेंगे? ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस ना हो? यही तो खेल है, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। क्योंकि सर अभी मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया है, मेरे माइंड में और भी इसकी आगे की लेयर्स। तो भी अगर एक मैं question- कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट तो होगा ना, एग्जैक्टली कोई ना कोई डिफरेंशिएशन तो होगा कि जो लाखों ऑनलाइन स्टोर्स हैं ज्वेलरी के यस यस या जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं उससे अलग हम क्या करने वाले हैं, और उस अलग में ऐसा क्या है क्योंकि कि सर जिसकी वजह से कस्टमर वहां पर आए, और एक बार ना आए बार बार आए, एग्जैक्टली तभी तो बिजनेस चलेगा। क्योंकि सर मैं आप पिछले 5 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे कस्टमर की जो नीड है वो समझने की थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं इस बिहाफ पे अप्लाई कर सकता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ज्वेलरी का, तो हम किसी से कोलैबोरेशन करेंगे या हमारा खुद का लाइक होगा? हम बिजनेस मॉडल को बहुत सिंपल रखेंगे। यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बिजनेस Yes, मॉडल yes. को, और खुद उसमें जाकर के फंस जाते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, यस सर अभी तो कंफ्यूजन की शुरुआत हुई है। यस सर अभी तो देखना कितने सारे कंफ्यूजन्स निकल करके आएंगे, डेली नए चैलेंजेस आएंगे जिसको आप लोगों को ओवरकम करना होगा। जो भी लोग यहाँ पे फाइनली आने वाले हैं उनको